श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग सुनिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन युधिष्ठिर कहने लगे, हे मकसूदन, अब मुझे सावन शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसे विधि महात्म सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस कथा का नाम पुत्रदा है और इसे ध्यान पूर्वक आप इसे पौराणिक कथा सुनिए। कथा द्वापर युग के प्रारंभ में महस्मती नाम का एक नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी हो वे चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किया, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। वृद्ध अवस्था को आते देख राजा ने अपनी प्रजा प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजन, मुझे इस जन्म में तो न कोई पाप किया और न ही कोई खजाने का अन्याय का उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन छीना है और न ही किसी दूसरे के धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र और बाधाओं को तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की है, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महाजीत के इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी को खोजने में लगे। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वृद्ध धर्म का ज्ञात बड़े तपस्वी जितेंद्र समस्त शास्त्र के ज्ञात महात्मा लोमस को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। इसे सामने बैठे गए महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी अर्थात वह 3 कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्याओं के लिए हित का कार्य करूंगा। लोमस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग को बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आपकी बात जानने में ब्रह्मा जी समान समर्थ है, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महाजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम वो लोग उनकी प्रजा हैं, अंत उनके दुख में हम भी दुखी हैं। विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तथा अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने लगे। सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उनके अनेक बुरे कर्म किया। एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहनी पड़ी है। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह निर्धन वैसे राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसे सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसे कोई उपाय बतलाए जिससे राजा का पाप नष्ट हो जाए। लोमस ऋषि इनके कहने पर सावन शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी के जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा हुए तुम सब लोग व्रत को
और रात्रि में जागरण करो तथा सब अपने पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों से सारी प्रजा नगर को वापस लौट आए और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत के पुण्य को फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रस्ताव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी के नाम से पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाला इस व्रत को अवश्य करे। इस महात्म को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग परम लोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस दिन फलाहार में गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ व मेवा मिष्ठान का सेवन करना चाहिए। राधे राधे।